हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम बुक। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो एचपी जीके सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सभी जीके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिमाचल जीके जो है इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका 9 पार्ट लेकर मैं आपके लिए आ गया हूँ। प्रीवियस 8 पार्ट्स को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनके नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा, जो कि आपके लिए थ्रू आउट द सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एट द एंड तक आप सभी को जो है ये सारे एचपीजीके से संबंधित बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो चुके होंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हमारा पहला पार्ट आज का रहने वाला है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो इसी में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास आ जाता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसका की गठन 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था और ये एचपी का बनने वाला सबसे पहला जिला था। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही इसका क्षेत्रफल जो है 6528 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 11.72% है पूरे हिमाचल प्रदेश का, और जो कि ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ ही हम देखते हैं उनकी लाहौल स्पीति जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, जिसका एरिया 13,835 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जो कि 24.85% है पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का। और इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास हमीरपुर आ जाता है, जो कि 1118 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और ये जो है 2.01% है पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का। इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या घनत्व। चंबा का जनसंख्या घनत्व जो है 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हमीरपुर का है 406 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और सबसे कम हमारे पास आप सभी को पता है लाहौल स्पीति का है, जो कि 2 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद साक्षरता दर की बात हम करते हैं, तो साक्षरता दर हमारे पास सबसे कम जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की आ जाती है पूरे हिमाचल प्रदेश में 73.19%, और सबसे अधिक हमारे पास हमीरपुर की आ जाती है 89.01% जो है हमीरपुर की साक्षरता दर है। इसके बाद लिंगानुपात की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो लिंगानुपात जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का 989 वुमेन्स जो पर 1000 पर मेल्स यहाँ पर हैं लिंगानुपात। और सबसे अधिक लिंगानुपात की बात हम करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात भी हमीरपुर का ही है, जो कि हमारे पास 1096 पर 1000 पर्सन्स आ जाता है। और सबसे कम की बात की जाए तो सबसे कम आप सभी को पता है कि किन्नौर का है 818/1000 यहाँ पर लिंगानुपात है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद दशकीय वृद्धि की बात यहाँ पर करते हैं हम साथ साथ, तो यहाँ की दशकीय वृद्धि जो है 12.58% है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। साथ ही साथ सबसे अधिक दशकीय वृद्धि की बात की जाए तो ऊना डिस्ट्रिक्ट की है, जो कि हमारे पास 16.24% है ऊना डिस्ट्रिक्ट की। और सबसे कम की बात की जाए तो आप सभी को पता है लाहौल एंड स्पीति की बात है करते हैं हम यहाँ पर -5.1% जो है यहाँ की दशकीय वृद्धि है। इन सभी को आपको एक बार फिर से जो है साथ साथ नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं कि सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि कुल्लू में स्थित है, जो कि 2051 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। और साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो है शाह नहर सिंचाई परियोजना है, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एचपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला हमारे पास चंबा आ जाता है। हमने अभी डिस्कस किया इसे कि 6528 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया, जो कि 11.72% है पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का। इसके साथ साथ ही आप एक बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट डाउन करते हैं। हमें पता है कि सबसे अधिक जो एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है हमारे एचपी का, वो हमारे पास लाहौल स्पीति आ जाता है, जिसका कि एरिया हमारे पास 13,835 किलोमीटर स्क्वायर दिया गया है, और जो कि 24.85% है पूरे एचपी के एरिया का। और सबसे छोटे की बात करें हम तो हमारे पास हमीरपुर आ जाता है 1118 किलोमीटर स्क्वायर। हमीरपुर की बात करते हैं हम एरिया वाइज, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिमाचल प्रदेश का, जो कि 2.01% है पूरे हिमाचल प्रदेश के एरिया का। इसके बाद एक दो पॉइंट्स और हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं इसी बॉक्स में। यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे कि एचपी का जो टोटल एरिया है, एचपी टोटल एरिया, तो एचपी का टोटल एरिया जो है हमारे पास 55,673 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमारे भारत के एरिया का, इंडिया के एरिया का सिर्फ 1.69% है पूरे इंडिया के एरिया का।
और साथ ही साथ इंडिया के एरिया की बात करेंगे हम। इंडिया का एरिया जो हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास 32,87,263 आ जाता है किलोमीटर स्क्वायर में। और ये जो हमारे पास 2.4% है पूरे वर्ल्ड के एरिया का। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ इंडिया जो है एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं कि एरिया वाइज इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है 32,87,273 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के साथ साथ। और 2.4% ही सिर्फ भारत जो है दुनिया भर के ज्योग्राफिकल एरिया का एरिया ओनली कवर करता है। तो इन सभी को आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। बढ़ते हैं आगे। चंबा की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी हमारे पास पीर पंजाल आ जाती है, जिसकी की हाइट 5,972 मीटर है। और साथ साथ ही हमने कुछ और महत्वपूर्ण चोटियों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था। तो हमें पता है कि बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर है। बहादुरपुर है जिसकी की हाइट बहादुरपुर है जिसकी की हाइट हमारे पास 1980 मीटर है। उसके बाद हमारे पास हमीरपुर की जो है अभा देवी आ जाती हैं। उसके बाद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास हनुमान टिब्बा आ जाता है। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हमारे पास डीबी बोकरी आ जाती है। तो इन सभी को आप यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। साथ साथ ही यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के हिमालयस का वर्गीकरण किस तरह से हुआ ये हमारे पास दिया गया है। तो इसे हम एक डायग्राम की मदद से पढ़ते हैं। इस प्रकार से जो है हमारे पास यहाँ पर हिमालयस का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, जो कि हमने 3 पार्ट्स में इन्हें हम डिवाइड करते हैं। हमारे पास आ जाता है शिवालिक, जो कि हमारी आउटर रेंज है, आउटर हिमालयस है। फिर हमारे पास मिड हिमालयस आ जाते हैं, जिसमें कि हमारे पास धौलाधार और पीर पंजाल की रेंज आ जाती है। और उसके बाद हमारे पास ग्रेटर हिमालय, जो कि महान हिमालयस आ जाते हैं, जो कि हमारे पास जास्कर रेंज आ जाती है। तो सबसे पहले हम शिवालिक को यहाँ पर देखते हैं। पहली रेंज हमारे पास शिवालिक रेंज आ जाती है, जो कि हमारे आउटर हिमालयस में काउंट होता है। शिवालिक का मतलब ही है शिवा की जटाएं या शिव की जटाएं, भगवान शिव की जटाओं से इसका संबंध है। और साथ ही साथ इसकी हाइट जो है 350 मीटर से 1500 मीटर की हाइट तक जो भी एरियाज हैं वो सभी इसमें फॉल करते हैं। और इसे मानक पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। शिवालिक को ही मानक पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसमें मुख्यतः आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी पार्ट हमने रेड से मार्क किया हुआ है वो सारा एरिया शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आ जाता है। तो इसमें हमारे पास ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, साथ ही साथ सोलन, सिरमौर और कुछ क्षेत्र इसका मंडी डिस्ट्रिक्ट का भी इसमें कवर हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप की सहायता से सोलन, हमीरपुर, जो भी रेड एरिया है हमारे पास, ये सब जो है शिवालिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारे पास मिड हिमालयाज। यहाँ पर दूसरे जो आ जाते हैं, यहाँ देख सकते हैं हम मिड हिमालयाज हमारे पास आ जाते हैं, जिन्हें कि हमने ब्लैक और ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो साथ ही यहाँ देखते हैं हम इसमें सबसे पहले हमारे पास धौलाधार रेंज आ जाती है, जो कि हमने ब्लैक कलर से यहाँ पर इसे इंडिकेट किया है, जिसे कि मोलाग पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः हमारे पास जो क्षेत्र आ जाते हैं, हमारे पास कांगड़ा का क्षेत्र धौलाधार रेंज में आ जाता है, कुछ मंडी का क्षेत्र भी धौलाधार रेंज में आ जाता है, साथ ही साथ शिमला के कुछ क्षेत्र भी धौलाधार रेंज में हमारे पास आ जाते हैं। और चंबा के साथ ही कुछ क्षेत्र को साझा करता है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही दूसरा देखते हैं हम पीर पंजाल रेंज, जिसे हमने यहाँ पर ब्लू कलर से इंडिकेट किया हुआ है। उसमें हमारे पास पीर पंजाल रेंज में हमारे पास कुल्लू का कुछ एरिया, चंबा के ही कुछ क्षेत्र और शिमला के कुछ मेन एरियाज जो हैं इसमें आ जाते हैं। तो इन्हें आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और इन मिड हिमालयाज की हाइट की बात करें हम तो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इनकी हाइट स्थित है। जो भी पर्वत श्रृंखलाएं 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर क्षेत्र में आ जाती हैं, वो हमारे पास धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी में आ जाती हैं। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे महान हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज की ओर। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरे आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज या महान हिमालयाज आ जाते हैं, जो कि हमारे पास रेंज करते हैं 4500 मीटर से लेकर 7000 और इससे अबव मीटर की हाइट के एरियाज को। तो इसमें हमें पता है कि किन्नौर का एरिया आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला चोटी यहाँ पर स्थित है, जो कि 7026 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके साथ साथ ही कुल्लू के कुछ एरियाज जैसे कि डीबी बोकरी, जो कि 6400 मीटर की हाइट पर स्थित है, कुल्लू के कुछ आउटर एरियाज को भी ये कवर करता है। कुल्लू के कुछ आउटर एरियाज और लाहौल एंड स्पीति के कुछ एरियाज को भी ये कवर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर से हमने इसे इंडिकेट किया हुआ है। और ये जो मेनली जास्कर रेंज को भी
कवर करता है, लद्दाख की जास्कर रेंज को भी ये कवर करता है, आउटर हिमालयाज। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसे हम ट्रांस हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं, ट्रांस हिमालयाज भी इसे कहा जाता है, ग्रेटर हिमालय या आउटर हिमालय। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपने यहाँ पर देख लिया है कि किस तरह से हिमालयाज को हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे पास शिवालिक हिमालयाज आ जाता है जो कि लोअर रेंजेस में आ जाता है। दूसरा हमारे पास मिड में हमारे पास धौलाधार और पीर पंजाल की श्रेणियां आ जाती है। और तीसरा हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज आउटर रेंज में हमारे पास जास्कर की रेंज आ जाती है। इसे आप यहाँ से मैप की सहायता से ध्यान रखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो में। तो यहीं पर हम साथ में देखते हैं कि जैसे हमने अभी पढ़ा कि शिवालिक रेंजेस जो है सबसे लोअर रेंजेस है, जो कि ऊना क्षेत्र, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर आदि के क्षेत्र को कवर करती है। और दूसरी हमारे पास धौलाधार रेंज आ जाती है जो कि कांगड़ा के एरिया को कवर करती है। पीर पंजाल उसके बाद मिड हिमालयाज में ही ये दोनों आ जाती हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है मुख्यतः चंबा के क्षेत्र को कवर करती है। और नेक्स्ट हमारे पास आउटर हिमालयाज या ग्रेटर हिमालयाज में हमारे पास जास्कर रेंज आ जाती है जो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर के एरिया को कवर करती है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर हिमालय के वर्गीकरण को भी हम पढ़ चुके हैं कि इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जो कि हमारे पास शिवालिक रेंज आ जाती है जिसे कि हम मानक पर्वत रेंज से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं इसे, जो कि शिवालिक रेंजेस हमारे पास लोअर एरियाज में आ जाती हैं। इसकी हाइट हमारे पास 350 से लेकर 1500 मीटर की हाइट तक ये स्थित है। दूसरे हमारे पास मिड हिमालयाज आ जाते हैं जो कि 1500 से लेकर 4500 मीटर की हाइट तक हमारे पास स्थित हैं, जो कि हमारे पास पीर पंजाल और धौलाधार दोनों रेंजेस इसमें कवर हो जाती हैं। तीसरे हमारे पास महान हिमालयज या ग्रेटर हिमालयज आ जाता है जो कि जास्कर रेंज में स्थित है, जो हमारे पास 45,000 मीटर एंड एबव यहाँ पर मेंशन करते हैं हम 45,000 मीटर, और इससे एबव की हाइट के एरियाज को महान हिमालयज में काउंट किया जाता है। तो ये आपको होपफुली समझ आ चुका होगा अभी तक। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो में। तो देखते हैं हम कि चंबा की भटियात तहसील जो है धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस को एक दूसरे से अलग करती है। अब चंबा एरिया में एक भटियात तहसील है जो कि धौलाधार और पीर पंजाल के मध्य डिस्टेंस क्रिएट करती है। तो धौलाधार, कुछ क्षेत्र में धौलाधार आ जाता है चंबा में, कुछ क्षेत्र में जो है पीर पंजाल रेंज शुरू हो जाती है चंबा के ही क्षेत्रों से। तो इसे आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। यहाँ पर हम चंबा की कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात करते हैं, माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं हम, जो कि चंबा में मेन कुछ माउंटेन रेंजेस है उनके बारे में बात करते हैं। तो हमें पता है कि पीर पंजाल रेंज जो है चंबा में स्थित है, जिसे कि यहाँ पर हाथीधार के नाम से भी जाना जाता है। और हमें पता है कि चंबा की सबसे ऊंची चोटी जो है पीर पंजाल हमारे पास आ जाती है, जिसकी की हाइट हमारे पास 5,972 मीटर इसकी हाइट है। दूसरे हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण चोटी जो है नारसिंह टिब्बा आ जाता है, नरसिंह टिब्बा जो कि 3,730 मीटर की हाइट पर स्थित है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर गौरी देवी का टिब्बा आ जाता है जो कि 4,030 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके बाद कैलाश जो कि भरमौर में स्थित है, ये हमारे पास 5,660 मीटर की हाइट पर स्थित है। नेक्स्ट और एक और महत्वपूर्ण हमारे पास यहाँ पर चोटी आ जाती है जो कि तमसार आ जाती है हमारे पास 5,080 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। तो इन सभी को आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही आपको पता है प्रीवियस वीडियोस में हमने हर डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में भी पढ़ा है। तो आप मुझे बताएंगे कि बिलासपुर की सबसे ऊंची, कुल्लू की सबसे ऊंची, कांगड़ा की सबसे ऊंची और सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये यहाँ पर बताएंगे। साथ ही साथ बढ़ते हैं आगे हम अपने वीडियो में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, लेक्स जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। इससे पहले एक और धार मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दराटी धार भी जो है, दराटी धार भी चंबा में स्थित है। इसे भी आप यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर कुछ प्रमुख झीलों के बारे में देखते हैं जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। प्रमुख लेक्स जो हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की, सबसे पहले हमारे पास खजियार झील आ जाती है जो कि 1951 मीटर की हाइट पर स्थित है। 1951 मीटर्स की हाइट पर यह स्थित है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और 7 जुलाई 1992 ईस्वी में पी ब्लेजर नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया था। तो आप ध्यान रखेंगे एक स्टोरी से कि कोई व्यक्ति जो है ब्लेजर पहन के वहाँ पे आया, उसे जो है ठंड सी महसूस हुई तो उसने स्विट्जरलैंड इसे नाम दिया। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। साथ ही दूसरी झील हमारे पास लामा झील आ जाती है, जिसे कि 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। और लामा झील की हाइट हमारे पास 3,962 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मणिमहेश झील आ जाती है जो कि हमारे पास 3,950 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं चमेरा झील के बारे में। चमेरा झील हमारे पास यहाँ पर आ जाती है जो कि हमारे पास 892 मीटर की हाइट पर स्थित है। और ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है,
आर्टिफिशियल लेक है, मतलब मैन मेड लेक है, जिसे कि रावी नदी के वाटर को गैदर करके इसे बनाया गया है। रावी नदी के पानी का संग्रह करके इसे बनाया गया है चमेरा झील को। नेक्स्ट हमारे पास गडासुरु झील आ जाती है यहाँ पर, जो कि 3505 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके बाद हमारे पास महाकाली झील आ जाती है, जो कि हमारे पास 3657 मीटर की हाइट पर स्थित है। तो साथ ही कुछ प्रमुख झीलों की बात जब हो ही रही है, तो हम यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो एचपी की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, हाइट पर सबसे ऊंचाई पर झील हमें पता है कि सूरज ताल आ जाती है, जो कि 4900 मीटर की हाइट पर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारे पास, एचपी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो कि आपको पता है गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर लेक है, और ये हमारे पास 168 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। इसके बाद यहाँ देखते हैं हम कि सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक जो है एचपी की, वो हमारे पास पंडोह आ जाती है। पंडोह लेक, पंडोह झील जो है, पंडोह हमारे पास सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक आ जाती है। और सबसे बड़ी नेचुरल लेक की बात अगर करें हम, तो रेणुका झील आ जाती है हमारे पास, सिरमौर की रेणुका झील। और इसके बाद बात करें हम चंद्रताल लेक की, तो चंद्रताल लेक को लोहित्य सरोवर के नाम से किसके द्वारा पुकारा गया था, तो आपको इसके बारे में मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियोस में। इसे लोहित्य सागर के नाम से हेन सांग जो कि एक चीनी यात्री था, हेन सांग के द्वारा इसे लोहित्य सरोवर के नाम से पुकारा गया है चंद्रताल झील को। इसे भी आप यहाँ पर याद रखते हैं। साथ ही साथ एक और पॉइंट मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है हमारे पास, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील आ जाती है हमारे पास, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। यहाँ पर प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो हमें पता है कि चंबा की सबसे प्रमुख नदी जो है रावी नदी है, जो कि चंबा शहर, ऑलमोस्ट पूरा चंबा शहर जो है रावी नदी के किनारे ही बसा हुआ शहर है। तो इसमें हम देखते हैं कि रावी नदी जो है हमें पता है बड़ा भंगाल नामक स्थान पर कांगड़ा से ओरिजिनेट होती है, निकलती है, और इसके साथ साथ ये चंबा में एंटर कर जाती है। और इसमें एक नदी जो है सियोल नदी जो है रावी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी नदी है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सियोल नदी चंबा नदी की आ जाती है। दूसरी हमारे पास रावी नदी की आ जाती है। दूसरी हमारे पास यहाँ पर चिनाब नदी आ जाती है। चिनाब नदी जो है चंबा में थिरोट नामक स्थान पर एंटर करती है, और चंबा के संसारी नाला नामक स्थान से ये एचपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और बढ़ते हैं आगे हम हमारी घाटियों के बारे में। तो चंबा जो है रावी घाटी के किनारे स्थित है, हमें पता है। इसमें चंबा घाटी भी स्थित है, और भटियात घाटी और सिहुला घाटी जो है यहाँ की सबसे उपजाऊ घाटियां हैं। इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। भटियात घाटी और सिहुता घाटी जो है यहाँ की सबसे उपजाऊ घाटियां हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ जल विद्युत परियोजनाएं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास चमेरा जल विद्युत परियोजना आ जाती है, जिसे कि चमेरा वन के नाम से भी जाना जाता है। चमेरा वन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि 540 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करती है। दूसरी हमारे पास चमेरा द्वितीय जल विद्युत परियोजना आ जाती है, जो कि 300 मेगावाट की कैपेसिटी इसकी है। तीसरी हमारे पास बैरासियोल हमारे पास आ जाती है। बैरासियोल जल विद्युत परियोजना, ये हमारे पास 198 मेगावाट की पावर क्षमता जनरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास हरसर जल विद्युत परियोजना आ जाती है, जो कि हमारे पास 60 मेगावाट की बिजली को उत्पन्न करती है। और एक हमारे पास भरमौर जल विद्युत परियोजना आ जाती है, जो कि 45 मेगावाट की क्षमता रखती है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप एक और पॉइंट नोट करेंगे कि रावी जो है, ये सभी जो है रावी नदी के ऊपर बनी हुई परियोजनाएं हैं। रावी नदी के ऊपर बनी हुई परियोजनाएं हैं। और रावी जो है होली नामक स्थान पर चंबा में प्रवेश करती है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है होली नामक स्थान पर। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम कुछ मेले और प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट फेमस मिंजर मेला जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का सबसे फेमस मेला है, इसकी शुरुआत जो है राजा साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी। इसमें मक्की के सिट्टे को रावी नदी में बहाया जाता है और चंबा के चौगान मैदान में ये मेला जो है लगता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ चंबा के राजा प्रताप सिंह की कांगड़ा के राजा पर विजय के प्रतीक में, विक्ट्री के प्रतीक के रूप में इस मेले को मनाया जाता है। और ये मेला जो है मुख्यतः अगस्त माह में लगता है, मतलब आजकल के माह में ये अगस्त या जुलाई के एंड में ये मेला चंबा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम सुही मेला। सुही मेला की शुरुआत भी राजा साहिल बर्मन के द्वारा ही की गई थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी की याद में इसे मनाते हैं और ये मुख्यतः महिलाओं और बच्चों के लिए मेला जो है मुख्यतः लगता है। तो साहिल बर्मन ने इनकी पत्नी नैना देवी की याद में ये मेला मनाया जाता है, जिन्होंने कि राज्य में पानी की आपूर्ति के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया था। और उनकी याद में ये मेला जो है अप्रैल माह में लगता है। तो अप्रैल माह में ये मेला मुख्यतः मनाया जाता है। तो पानी की आपूर्ति पूरी करने के लिए इन्होंने अपनी बलि दे दी थी रानी नैना देवी ने। तो उनकी याद में जो है ये सुही मेला चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, जो कि मुख्यतः बच्चों और औरतों के लिए बहुत ही डेडिकेटेड, बच्चों और औरतों के लिए ही मुख्यतः ये मेला डेडिकेटेड है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ यात्राएं हमारे पास। उससे पहले एक और मेला हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसे कि राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये मेला भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसके बाद कुछ यात्राएं यहाँ देखते हैं हम, प्रमुख यात्राएं, जो कि पांगी के किलाड़ में अक्टूबर में किलाड़ यात्रा या इसे फूल यात्रा मनाया जाता है। इसे फूल यात्रा भी कहा जाता है, जो कि पांगी के किलाड़ में मनाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं छतराड़ी यात्रा, जो कि सितंबर में यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं भरमौर यात्रा, जो कि अगस्त में यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। अगस्त में यहाँ पर भरमौर की यात्रा की जाती है। साथ ही साथ मणिमहेश यात्रा, जो कि अगस्त और सितंबर के समय में यहाँ पर की जाती है। तो इसे भी नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नवाला मेला। नवाला मेला जो कि मुख्यतः गद्दी प्रजाति के द्वारा मनाया जाने वाला मेला है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। शिवरात्रि के अवसर पर, शिवरात्रि के समय काल में ही नवाला मेला गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और साथ ही साथ रुमाल कला की बात की जाए तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है चंबा का रुमाल कला है, जिसे कि महेश्वरी देवी और नानकी देवी ने इसकी शुरुआत की थी। और मैं आपको बता दूं कि चंबा के रुमाल को जो है वर्ष 2008 में इसे GI टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी इसे प्राप्त हुआ है। और साथ ही साथ चंबा की चप्पल को भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि चप्पल को भी 2021 में इसे GI टैग प्राप्त हुआ है। तो इसे भी यहाँ से आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लोक नृत्य। यहाँ के मुख्य लोक नृत्य जो हमारे पास आ जाते हैं, झाझर और नाटी यहाँ के मुख्य लोक नृत्य आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के कुछ लोकगीतों की। तो कुंजू चंचलो, फुलमू रांझो, भक्कू गदी आदि जो है यहाँ के मुख्य लोकगीत हैं। भाषा की बात की जाए तो चंबियाली भाषा, भटियाती भाषा, चुराह भाषा, पंगवाली भाषा और भरमौरी भाषा यहाँ की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके साथ साथ ही बात करें हम यहाँ की कुछ प्रमुख पुस्तकों की, तो मुख्तसर तारीख रियासत चंबा जो है गरीब खान के द्वारा लिखी हुई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। और साथ ही साथ एंटिक्स ऑफ चंबा स्टेट जो है BC छाबड़ा के द्वारा लिखी हुई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। साथ ही यहाँ पर हम कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित। तो इसे जो है दूध और शहद की घाटी के नाम से भी चंबा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। विद द वैली ऑफ मिल्क एंड हनी के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही से 84 मंदिरों का समूह यहाँ पर भरमौर को कहा जाता है और भरमौर को ही शिव भूमि के नाम से भी हम जानते हैं। अगला हम देखते हैं गुलमार्ग ऑफ HP। गुलमार्ग ऑफ HP जो है खजियार को कहा जाता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि खजियार को ही मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं कि मिनी स्विट्जरलैंड P. ब्लेजर ने इसे पहली बार कहा था वर्ष 1992 में। और सर्वाधिक ST जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम स्थान है इसका गलगल के उत्पादन में पूरे प्रदेश भर में। गलगल उत्पादन में, जो कि खट्टा हम लोकल लैंग्वेज में से कहते हैं, इसके उत्पादन के लिए चंबा प्रथम स्थान पर है। और साथ ही राधा अष्टमी मेला भी यहाँ पर चंबा में लगता है। इसे भी हमने यहाँ पर डिस्कस पहले भी किया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी जो है इस वीडियो में कंप्लीट होती है। तो थोड़ी सी वीडियो ये लंबी हो गई है, लेकिन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियली वीडियो रहने वाली है। साथ साथ ही होपफुली आप नोट्स भी बना रहे होंगे और साथ साथ इन्हें रिवाइज भी टाइम टू टाइम करते रहिए। आपको जो है एट द एंड बहुत अच्छे से सारे डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया, क्षेत्रफल, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट नदियाँ, रिवर, झरने जो भी जिले से संबंधित हैं, वो सभी आपको एट द एंड याद हो जाएंगे।
सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमने जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा। कल हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की नेक्स्ट वीडियो में हम चंबा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी कमेंट कीजिए, अपने सजेशंस और फीडबैक को हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है इन फ्यूचर में आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।